जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीविका भर्ती 2025 यानी बिहार जीविका भर्ती 2025 का जो आपका टोटल पद कितना है तो 2747 सीट का वैकेंसी आया हुआ है। तो उस पर हम कुछ उसके सिलेबस, उसका उम्र सीमा, योग्यता, परीक्षा का पैटर्न, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, इसमें सैलरी, सब पोस्ट का कितना कितना है, उन सभी पर हम आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सही से इस सेशन को देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि बिहार जीविका भर्ती 2025 है ना। तो यहाँ पर दिया है कि बिहार जीविका सिलेबस, बिहार जीविका रिक्ति 2025 का विवरण। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर उम्मीदवार के नीचे दिए गए तालिका में क्या है, तालिका में पद का नाम और उसके अनुसार रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है पद का नाम और रिक्तियाँ की संख्या। यहाँ पर देखिएगा तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का पद है, ठीक है, जिसका संख्या कितना है 73, बहुत अच्छा पद है। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इसका पद की संख्या कितना है 235। फिर यहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेटर का आपका पद है 374। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अकाउंटेंट का जो है इसमें 167 है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो ऑफिस असिस्टेंट का 187 पद है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 है। यहाँ पर ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव आपका 534 है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका किस में है तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में आपका 1177 सबसे ज़्यादा है। लेकिन वो तो है ही, मैं ये बता दूं, यदि कोई भी चाहे गर्ल हो चाहे बॉयज हो, है ना, तो गर्ल हो या बॉयज हो, इसमें जो है आप यदि आपको यदि अच्छा से तैयारी नहीं है ना, तो आपका दिल कह रहा है कि हाँ मेरा उतना तैयारी नहीं, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, है ना। ये आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा और 2 ऐसा पद है जिसमें आपका कंप्यूटर का क्या किया है, कंप्यूटर का टेस्ट मांग दिया है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन पद पर आपका कंप्यूटर बेसिस से आपका है, तो आपका यहाँ पर देखिएगा तो आपका अकाउंटेंट और ऑफिस क्या है, ऑफिस असिस्टेंट। तो देखिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस सबसे अच्छा जॉब आपका क्या है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि एक ब्लॉक का मैनेजर होते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को देखते हुए आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप कर दिए होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 18 तारीख तक इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट था, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह का आपका पद है, जिसमें कौन सा पद में कितना वैकेंसी है ना, आप लोग वो डिसाइड कर लिए होंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा कि आपका सिलेबस जो है क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस यदि देखिएगा तो करेंट का क्वेश्चन आपका कितना रहेगा 17, और वो प्रति क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहने वाला है ना। तो आपका 17 क्वेश्चन करेंट से आएगा, तो वो आपका 17 नंबर का रहेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है, फिर रीजनिंग में आपका 9 क्वेश्चन, 9 से 10 यानी कि 9 क्वेश्चन, इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा दोस्तों, उसके लिए आप उसमें चिंता करने की बात नहीं है।
तो यहाँ पर रीजनिंग से आपका 9 को क्वेश्चन दिया जाएगा, वो 9 नंबर का रहेगा, पर क्वेश्चन 1 नंबर, पर क्वेश्चन 1 नंबर। फिर मैथमेटिक्स का देखिएगा, मैथ में आपका 14 क्वेश्चन रहेगा, 14 नंबर का। फिर है नॉलेज यानी सब्जेक्ट नॉलेज यानी जीके जीएस से आपका क्या होगा, आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 नंबर का रहने वाला है। फिर यहाँ पर आपका कंप्यूटर से कंप्यूटर बेस्ड आपका कितना रहने वाला है, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क का रहेगा। यहाँ पर यदि हम टोटल क्वेश्चन को यदि ऐड करते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपका कितना रहेगा, रहने वाला है 70 वो क्वेश्चन रहेगा। लेकिन वो 70 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 70 मार्क का भी रहेगा, है ना, पर क्वेश्चन 1 मार्क रहने वाला है। तो इस पर आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं हम लोग उम्र सीमा पर। तो उम्र सीमा को देखिएगा तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस क्या है, जनरल ईडब्ल्यूएस में आपका मेल का क्या है, मेल का आपका कितना ईयर तक भर सकते हैं आप, तो 1837 ईयर तक, 1837 ईयर तक। फिर यहाँ पर यूआर बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस आप 1840 ईयर तक भर सकते हैं, जो फीमेल हो, है ना, फीमेल में 1840 ईयर तक भर सकते हैं, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। लेकिन किस में, तो वो कैटेगरी होना चाहे यूआर बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस। फिर यहाँ पे देखिएगा बीसी और ईबीसी का वो 40 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक भर सकते हैं, लेकिन कौन, तो मेल में यानी पुरुष में। फिर यहाँ पर देखिएगा एससी एसटी में आपका यहाँ पर 18 वर्ष से 42 वर्ष तक भर सकते हैं, लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों, एससी एसटी में मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा तो डॉक्यूमेंट, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो कलर फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, यहाँ पर आधार कार्ड, फिर यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट की जगह पर जो आप लोग जो जितने तक पढ़ाई किए हैं वो सब सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। हम इसलिए वीडियो इसको हम बना रहे हैं क्योंकि 18 तारीख तक तो फॉर्म फिलअप करने का जो है वो था ही डेट, लेकिन कह रहा है कि बिहार सरकार कुछ दिनों के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए बहुत जो पीछे से जो छूटा हुआ जो अभ्यर्थी सब है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं रहने के कारण बाद में वो सजग हुआ है कि हाँ बिहार जीविका भर्ती में फॉर्म यानी कि वैकेंसी आया है। इसीलिए हम उन सभी के लिए हम ये वीडियो हम बना रहे हैं कि जल्दी आप लोग समझ करके, और जब यदि बढ़ाया जाएगा ना तो आप लोग तुरंत से तुरंत क्या कीजिएगा, तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पोस्ट पद सैलरी का देखते हैं, बात करते हैं पोस्ट पद और वेतन सैलरी। यहाँ पर देखिएगा तो एक में दिया है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो उसका सैलरी आपका आउट इनकम छोड़ करके आपका उसमें 36,101 रुपया है। फिर देखिएगा तो यहाँ पर लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पद पर आपका उसका सैलरी कितना है, तो 32,458 रुपया है। फिर अगला देखिएगा तो एरिया कोऑर्डिनेटर का आपका सैलरी है 22,662 रुपया। फिर अगला देखिएगा तो अकाउंटेंट का 22,662 है। ऑफिस असिस्टेंट का आपका 15,990 है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन का आपका 15,990 है। फिर ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का 22,662 रुपया है। फिर बात करते हैं उसका योग्यता का, है ना, तो योग्यता में देखिएगा तो बॉयज और गर्ल का अलग अलग है, क्योंकि बॉयज का अधिकतर आपका मांगा है कि वो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, लेकिन गर्ल में यानी लड़की को इसमें दिया है कि कम से कम इंटरमीडिएट पास किया हो। इसके देखते हुए आप लोग अपने अपने फॉर्म को, सैलरी के बारे में आप किस किस के बारे में आपको पता चला, सिलेबस कैसे रहने वाला है, किस टाइप का रहने वाला है,
किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसका उम्र सीमा क्या होगा, है ना, कौन सी उम्र सीमा के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है, डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगने वाला है, सैलरी इसको क्या क्या रहेगा। तो इन सभी के बारे में मैंने इस सेशन में आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग यदि अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के, अगले सेशन को लेकर के। अब हम क्या करेंगे तो सेट बाय सेट करके आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल यानी BN क्लासेस खास पर हम आप लोगों को सेट बाय सेट करवाएंगे। तो आप लोग इन सभी सेशन को ठीक से देखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।